Some examples using Abel's and Dirichlet's test. First one is examine the convergence of integral 0 to infinity sine x square dx. Let I is equal to this sine x square limit from 0 to infinity dx. इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. पहला इंटीग्रल ले लिया 0 to 1 और दूसरा ले लिया 1 to infinity. दिस इज फर्स्ट वन इज I1 एंड सेकेंड वन इज I2. अब हम I1 को चेक करें. दिस I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल एंड हेंस इट इज कन्वर्जेंट. अब I2 पे आ जाओ. टू टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ I2 वी हैव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x. तो 2x से इसको मल्टीप्लाई कर लो और 2x से डिवाइड कर लो. और पहला फंक्शन एफ ऑफ एक्स ले लो 2x इंटू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर एंड जी ऑफ एक्स ले लो 1/2x. तो उस केस में 1 to t एफ डी एक्स मोड दैट इज इक्वल टू 1 to t 2x साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स. ये हो गया एफ डैश एक्स. इसका डेरिवेटिव यहां पे है ना, तो इसका मतलब जब आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे इसको तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा माइनस कोस एक्स स्क्वायर आएगा और लिमिट्स 1 to t. और जब 1 to t पुट करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा कोस 1 माइनस कोस टी स्क्वायर. ठीक है. एंड मोड, जब इस मोड को खोलोगे तो दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ कोस 1 प्लस मोड ऑफ कोस टी स्क्वायर. अब कोस की वैल्यूज -1 और 1 के बीच में लाई करती हैं. सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2. इट मीन्स आपका ये जो इंटीग्रल है 1 to t एफ डी एक्स दिस इज बाउंडेड फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1. और दूसरा आपने g ऑफ x क्या ले रखा है 1/2x. दिस टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड thus g of x is bounded and monotonically decreasing function tending to 0. monotonically decreasing क्यों है क्लियरली पता चल रहा है. x की वैल्यूज जब आप लोगे इसमें 1 से बड़ी वाली वैल्यूज लोगे तो उस केस में gx की वैल्यू कम होती चली जाएंगी. डेरिवेटिव लेके भी देख सकते हो, डेरिवेटिव लोगे ना तो भी नेगेटिव आएगा. सो दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन एंड टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो बाय डिरिचलेट्स टेस्ट integral 1 to infinity f g dx means 1 to infinity sine x square. This is convergent. So I2 is convergent and therefore I1 plus I2 means given integral is convergent. Next example is examine the convergence of the following integrals. First one is this 0 to infinity sine x by x to the power p. फिर से पहले की तरह दो इंटीग्रल बनाओ, एक 0 से 1 तक और दूसरा 1 से इन्फिनिटी तक. फर्स्ट को I1 ले लो, दूसरे को I2 ले लो. अब इस केस में ये जो फर्स्ट वाला इंटीग्रल है sin x बाय x टू दी पावर p, अगर मैं इसकी लिमिट निकालूं एज x टेंड्स टू 0, क्योंकि इसमें तो 0 पॉइंट ही प्रॉब्लम कर सकता है ना, तो x टेंड्स टू 0 पे जब आप लिमिट निकालोगे तो इस तरीके से निकालनी पड़ेगी ना आपको. sin x बाय x अलग करोगे और 1 बाय x की पावर p माइनस 1 अलग करोगे. और जब आप लिमिट लोगे एज x टेंड्स टू 0 तो ये पार्ट तो 1 आ जाएगा और ये वाला पार्ट जो है ये इन्फिनिटी होगा. कब? जब ये वाला जो पावर है ये पॉजिटिव रहे, मींस p माइनस 1 पॉजिटिव रहे, मींस p ग्रेटर देन 1 हो. तो इट मींस अगर p ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में 0 इज द इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट है f का. ठीक है ना. और अदरवाइज I1 कैसा है प्रॉपर है, क्योंकि अगर ये x की पावर p ऊपर ही चली गई, ये वाली पावर अगर ऊपर चली जाएगी तो टोटल 1 into 0 0 आ जाएगा, मींस फाइनाइट आ जाएगा. सो दैट विल बिकम प्रॉपर इंटीग्रल. तो इसलिए p ग्रेटर देन 1 का केस आपको डिस्कस करना है. अब प्रॉब्लम कौन सा फैक्टर कर रहा है ये वाला, तो g ऑफ x को क्या ले लोगे आप 1/x टू दी पावर p माइनस 1. सो दैट limit as x tends to 0 plus f of x by g of x is equal to limit as x tends to 0 plus सिर्फ ये बच जाएगा sin x by x and that is 1 which is non-zero and finite. So by comparison test the integral I1 and integral 0 to 1 g dx will converge or diverge together. लेकिन ये वाला जो इंटीग्रल है g means 1 by x to the power p minus 1, 0 पे कन्वर्जेंस चेक करनी है तो 0 पे अगर पावर लेस देन 1 हो तो कन्वर्जेंट होता है. तो इसलिए दिस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p माइनस 1 इज लेस देन 1, दैट इज p इज लेस देन 2. लेकिन I1 जो है वो आपका प्रॉपर था अगर p लेस देन और इक्वल टू 1 है, तो इट मींस लेस देन और इक्वल टू 1 पे तो पहले से ही था और 1 से 2 के बीच में अब हो गया. तो इसका मतलब I1 इज कन्वर्जेंट फॉर p लेस देन 2.
अब I2 को कंसीडर कर लो, तो I2 क्या है, 1 टू इन्फिनिटी साइन एक्स बाय एक्स टू दी पावर p dx। अब फिर से आपको क्या लेना है, f ऑफ x को साइन x ले लो, g ऑफ x को 1 बाय एक्स की पावर p ले लो। अब g ऑफ x क्लियरली पता चलता है कि दिस इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बाउंडेड इन 1 इन्फिनिटी, क्योंकि x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी, 1 इन्फिनिटी है तो 1 से बड़ी होगी ना, 1 या 1 से बड़ी, तो gx की वैल्यू कम होती चली जाएंगी। सो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और जीरो को टेंड भी कर रहा है, तो दिस टेंड्स टू जीरो एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी प्रोवाइडेड p इज पॉजिटिव। अब f ऑफ x का इंटीग्रल निकाल के देखो 1 टू t के बीच में, तो 1 टू t f dx मोड इज इक्वल टू 1 टू t साइन x dx मोड, और ये हो गया माइनस कोस x, 1 टू t लिमिट आ गई, t पुट करोगे तो माइनस कोस t प्लस कोस 1 एंड दैट इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ कोस t प्लस मोड ऑफ कोस 1 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 दैट इज 2। सो इंटीग्रल 1 टू t f of x dx मोड इज लेस देन और इक्वल टू t फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब सारी कंडीशंस जो हैं डिरिचलेट टेस्ट की सेटिस्फाई हो गई हैं एंड देयरफॉर I2 मींस प्रोडक्ट ऑफ f एंड g converges for all p positive and hence from 1 I1 plus I2 कब कन्वर्जेंट होगा, I1 कब कन्वर्जेंट था, जब p लेस देन 2 हो, तो ये कब कन्वर्जेंट है, जब p ग्रेटर देन 0 हो, तो इट मींस I is convergent for 0 is less than p is less than 2 and this proves the result। and second देखो इसका पार्ट 0 टू इन्फिनिटी कोस एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx, तो उस केस में फिर से पहले की तरह दो बना लो, एक 0 से 1 तक, दूसरा 1 से इन्फिनिटी तक, पहला I1 हो गया, दूसरा I2 हो गया। अब पहले हमें ये चेक करना है कि क्या 0 इसमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है या नहीं है, तो 0 इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट इसके अंदर बनेगा, क्योंकि ऊपर पुट किया आपने कोस 0 1 हो गया और नीचे 0 पुट करने से ये इसको इन्फिनिटी बनाता है, तो 0 इज द इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी पॉइंट। तो अब हमें एक कंपैरिजन के लिए लेना है एक कोई दूसरा इंटीग्रल, तो g ऑफ x आप क्या ले लो, यहाँ से मिनिमम पावर x की क्या कॉमन आ रही है, x स्क्वायर रूट, तो x स्क्वायर रूट कॉमन ले लो, तो f ऑफ x बाय g ऑफ x इज इक्वल टू कोस x बाय x प्लस 1, और वो आपकी लिमिट कितनी आ गई 1 विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट द इंटीग्रल I1 and integral 0 to 1 g dx that is 1 by square root of x 0 to 1 converge और diverge together। लेकिन ये वाला इंटीग्रल कन्वर्जेंट है क्योंकि पावर लेस देन 1 है, और हम किस पे चेक करें, 0 पे, इन्फिनिटी पे चेक करते तो पावर ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, 0 पे चेक करें तो पावर लेस देन 1 होनी चाहिए, तो I1 इज कन्वर्जेंट। अब I2 के लिए चेक करना है आपको कन्वर्जेंस किस पॉइंट पे, इन्फिनिटी पे, तो 1 टू इन्फिनिटी है ना ये, तो उस केस में कोस x को तो fx ले लो और gx ले लो आप 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x, तो 1 टू t f dx मोड पहले की तरह, ये कोस आ गया, कोस का इंटीग्रेशन आ गया साइन, और ये साइन t माइनस साइन 1, और दिस इज लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ साइन t प्लस मोड ऑफ साइन 1 दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1 प्लस 1 2 फॉर ऑल t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर 1 टू t f dx is bounded for t greater than or equal to 1 is greater than 0 and for g of x this function is monotonically decreasing क्योंकि 1 से इन्फिनिटी पे हो गई है वैल्यू, तो जब 1 से बड़ी होंगी वैल्यू तो ऑटोमेटिकली ये डिक्रीज होता जाएगा एंड दिस इज आल्सो टेंडिंग टू 0 एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो बाय डिरिचलेट्स टेस्ट द गिवन इंटीग्रल मींस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मींस I2 इज कन्वर्जेंट, I2 कन्वर्जेंट हो गया, I1 भी कन्वर्जेंट था, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज आल्सो कन्वर्जेंट। देन नेक्स्ट वन इज I, थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको, e टू इन्फिनिटी log x sin x by x dx। अब f ऑफ x को आप यहाँ पे ध्यान दो कि क्या ले रहे हैं, हम f ऑफ x ले रहे हैं sin x और gx क्या ले रहे हैं log x by x। अब यहाँ पे g ऑफ x जो है log x by x मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, कैसे पता चलेगा, आपको क्या करना है g डैश x निकालो, जब आप g डैश x निकालोगे तो ये आएगा आपके पास 1 माइनस, देखो नीचे आ जाएगा x स्क्वायर और नीचे ऊपर आएगा 1 माइनस लॉग x, तो उस केस में आपके पास जो वैल्यूज बनेंगी ना दैट विल बी नेगेटिव, और जब नेगेटिव बन गया तो g डैश x नेगेटिव होने का मतलब है कि फंक्शन कैसा हो गया, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और बाउंडेड भी है इस e इन्फिनिटी के ऊपर एंड टेंड्स टू 0 भी है, टेंड्स टू 0 क्यों है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी log x बाय x की लिमिट निकाल लो, एल हॉस्पिटल रूल से निकलेगी, तो एल हॉस्पिटल रूल से जैसे ही आप इसकी लिमिट निकालोगे वो आएगी 0, तो
डिरिचलेट में जो जी के साथ कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए वो हो गई है। एफ की देख लो, ई टू टी एफ डी एक्स पहले की तरह साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स आएगा, फिर ये लिमिट पुट कर दी, फिर ये लेस देन और इक्वल टू मोड ऑफ कोस टी प्लस मोड ऑफ कोस ई हो गया, लेस देन और इक्वल टू 1 + 1 2 हो गया, तो ये बाउंडेड हो गया फंक्शन। सो दिस इज बाउंडेड और जी एक्स जो है वो बाउंडेड और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, टेंडिंग टू 0 है। सो बाय डिरिचलेट्स टेस्ट the integral e to infinity f g dx means given integral is convergent. Last example देखो, I is equal to 0 to infinity cos ax minus cos bx by x dx। फिर से पहले की तरह एक 0 से 1 तक बनाना है, दूसरा 1 से इन्फिनिटी तक। अब I1 प्लस I2 हो गया f of x I1 के लिए cos ax minus cos bx by x। x टेंड्स टू 0 पे देखो कि क्या कोई प्रॉब्लम हो रही है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है भी या नहीं है। तो कैसे देखेंगे, लिमिट लेनी है, तो ये आ गई माइनस ए साइन ए एक्स। एल हॉस्पिटल रूल लगाया है हमने, ठीक है ना, क्योंकि अगर मैं एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगाती, सबसे पहले इसमें पुट करूं तो 1 - 1 0 और नीचे भी 0 0 बाई 0 फॉर्म बन रही है, इसलिए तो माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय 1 एंड नीचे तो 1 आ गया और ऊपर साइन है तो 0 आ गया। सो दिस इज फाइनाइट, वैल्यू जब फाइनाइट है तो ये प्रॉपर इंटीग्रल हो गया ना I1 एंड देयरफॉर दिस इज कन्वर्जेंट। अब I2 की कन्वर्जेंस चेक करनी है इन्फिनिटी के ऊपर, तो f ऑफ x क्या ले लेना है, cos ax माइनस cos bx, और gx क्या ले लेना है 1/x। देन इंटीग्रल 1 to t f dx का मोड दैट इज 1 to t cos ax माइनस cos bx dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin ax by a माइनस sin bx by b, यही तो आएगा। एंड 1 to t लिमिट्स पुट करके आपके पास पहले वाले फैक्टर में इसमें पुट किया, t पुट किया, तो साइन ए टी बाई ए माइनस साइन बी टी बाई बी, एंड माइनस में आपके पास आ गया साइन ए बाई ए माइनस साइन बी बाई बी। अब फिर से लिमिट्स पुट कर दोगे यहाँ पे आप 1 to t और फिर अलग अलग करोगे इन सारों के, तो क्या आएगा जैसे पहले करते रहे हैं, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 1 बाय मोड ऑफ ए, यहाँ से 1 बाय मोड ऑफ बी, यहाँ से 1 बाय मोड ऑफ ए, यहाँ से 1 बाय मोड ऑफ बी। सो 2 times 1 by mod of a plus 1 by mod of b for all t greater than or equal to 1, and this is finite, means this integral is bounded. 1 to t f dx is bounded, and g of x 1 by x is monotonically decreasing and tends to 0 as x tends to infinity, and therefore by Dirichlet's test I2 is convergent, and hence I1 प्रॉपर था, I2 कन्वर्जेंट हो गया है, एंड देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। अब आप एक्सरसाइज ट्राई